एक बार गुरुजी अपने शिष्यों को समझा रहे थे। गुरुजी बता रहे थे कि प्रकृति सबको समान अवसर देती है, परंतु यह मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है कि मनुष्य उस अवसर को कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल करता है, क्योंकि बहुत कुछ उस अवसर के द्वारा बदला जा सकता है। बहुत लोग उस अवसर को प्राप्त करके अपने जीवन को बदल लेते हैं और बहुत लोग उन घटनाओं से आहत होकर के अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर लेते हैं। ये हम पर, हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम उस अवसर को अपने जीवन में किस तरह से लेते हैं। इसी बात को समझाने के लिए गुरुजी 3 कटोरे लेते हैं। एक कटोरा में पानी डाल देते हैं और उसमें आलू डालते हैं। दूसरे कटोरे में पानी डाल करके उसमें अंडे डाल देते हैं और तीसरे कटोरे में पानी डाल करके उसमें चाय पत्ती डाल देते हैं और तीनों कटोरों को आग पे गरम करते हैं। जब चूल्हा पे गरम करते हैं, गरम होने के बाद बच्चों से कहते हैं कि ये देखो, ये आलू को हाथ लगाओ। एक बच्चा उस आलू को हाथ लगाता है। आलू बहुत मुलायम हो गया है। बच्चा ने कहा, गुरुजी ने ये बात बताते हैं कि देखो, आलू पकने से पहले पूरी तरह से बड़ा सख्त था, कठोर था, परंतु जब ये ताप में उबल गया है, तपा है, तब इसमें इसकी प्रकृति बदल गई और यह मुलायम हो गया है। उसी प्रकार से अंडे को एक बच्चे से कहा कि इसको हाथ लगाओ और अंडे को तोड़ा, तब वो देखते हैं कि अंडा पहले तो मुलायम था, द्रव अवस्था में था अंदर, परंतु उबलने के बाद वो भी सख्त हो गया। इसी प्रकार से चाय को उबलते हुए जब उन्होंने देखा, बच्चों से कहा, अब ये चाय क्या है? बोले, अब तो ये पत्ती नहीं रही, ये पानी में मिल करके अपना स्वरूप बदल दिया और यह चाय बन गई, इसको पिया जा सकता है। गुरुजी ने इसी बात को पूरी तरह से बच्चों को समझाया कि इसी प्रकार से जीवन में जो व्यक्ति तपता है, प्रकृति उसे तपाती है और कष्ट दे करके, परेशानियां दे करके प्रकृति उसे तपाती है। जो व्यक्ति उन परेशानियों को संयम पूर्वक समाधान कर लेता है, उन कष्टों को सह करके अपने जीवन को जब फिर सामान्य कर लेता है और उससे जब वो निकलता है, तब उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन को कैसा परिवर्तित करता है। कुछ लोग उन परेशानियों से परेशान होकर के परेशान हो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका जीवन आहत हो जाता है। परंतु कुछ लोग जो विवेकशील हैं, वे उन परेशानियों से सीखते हैं और उन परेशानियों से जब निकलते हैं, तब एक अलग व्यक्तित्व लेकर के निकलते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। ये हम पर निर्भर करता है कि समान उष्णता, समान ताप सबके जीवन में आता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है, देहधारी ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कष्ट, परेशानियां, दुख, क्लेश न हो। परंतु जो बुद्धि विवेक के साथ में उन परेशानियों का समाधान कर लेते हैं, वे समझते हैं कि प्रकृति का नियम है, जीवन है तो परेशानियां हैं, और बुद्धि विवेक से उन परेशानियों का समाधान करके जब आगे निकलता है आदमी, वही व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। और जो बुद्धि विवेक से हीन है, जो परेशानियों में पूरी तरह से दुखी हो जाते हैं, वो अपने जीवन को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि जीवन में कोई भी परेशानी आए, उसको अवसर बनाना है और अवसर के रूप में देखते हुए उन परेशानियों को दूर करके अपने जीवन को उन्नत बनाएं। यही हम सभी विवेकशील विद्वानों का, हर मनुष्यों का परम कर्तव्य है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।